हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई संपन्न, लिए गए कई अहम फैसले। पूरे हिमाचल में पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मांग। धर्मशाला में लड़कियों की बोलेरो से छलांग मामले में हुआ बड़ा खुलासा, ड्राइवर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई। धर्मशाला में पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी मांग रहा, अब पहले की तरह थोड़ी चलेगा। हिमाचल में बारिश का सिलसिला जारी, 10 मई तक मौसम रहेगा खराब। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जिन अंशकालीन कर्मचारियों ने 7 साल का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उन्हें 31 मार्च 2025 से दैनिक वेतन भोगी बना दिया जाएगा। कैबिनेट ने छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिल ऊंची 2 हाई राइज्ड बिल्डिंग बनाने को भी मंजूरी प्रदान की। इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण हिमुडा करेगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जामिनेशन फीस खुद निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। कैबिनेट ने वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से कांगड़ा के धर्मशाला में CPD KFW परियोजना कार्यालय भवन में शिफ्ट करने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए सड़क के साथ लगते उन घरों को पार्किंग फ्लोर खोलने की मंजूरी दे दी है जिन्होंने स्टोरी ज्यादा होने की वजह से निचली मंजिल को बंद कर रखा है। ऐसे भवनों के मालिक सड़क के साथ लगते निचले फ्लोर को ओपन करके पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सके। कैबिनेट ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निजी ऑपरेटरों द्वारा 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर के संचालन को स्थानीय मांग के आधार पर प्रदेश भर में 350 नए स्टेज कैरेज रूटों के साथ साथ नए अतिरिक्त रूटों के आवंटन को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने मेडिकल ऑफिसर के 81 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। इनमें कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। इसके अलावा कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 11 पदों को भरने की भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया गया है। कैबिनेट ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को भी मंजूरी दी है। तो ये थे कैबिनेट के फैसले। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश में वैध और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। गांधी चौक पर आयोजित इस रैली में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस विरोध रैली का नेतृत्व जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने किया, जिसमें विधायक आशीष शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, कमलेश कुमारी व विजय अग्निहोत्री सहित सभी मंडलों के भाजपा पदाधिकारी शामिल हुए। सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 मई तक भारत सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद हिमाचल समेत कई राज्यों में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अभी भी कई पाकिस्तानी हिमाचल में ही रह रहे हैं। क्या कुछ कहा अनुराग सिंह ठाकुर ने, सुनिए। 10 साल 2004 से 14 तक अभी हाल में राज किया है भारत में, तब भी सेंसस हुआ 2011 में। क्यों नहीं जाति जनगणना करवाई भाई?
नोटपैड पढ़ लीजिए क्या लिखा है उस पे। इस पे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होता है। और जिस रिपोर्ट को राहुल गांधी जी फर्जी कहते हैं कि फर्जी सर्वे बिहार में हुआ, उस समय कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार ही बिहार में थी। 140 करोड़ भारतीयों ने आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लगातार प्रयास है और उस हमले का बदला लेने का जहां एक और प्रण लिया, वहीं दूसरी और कुछ कदम उठाए। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है और साथ ही साथ वैध और अवैध रूप से भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की एक डेट तय की गई थी, जब सभी राज्यों को वैध और अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजना था। लेकिन गैर भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई ना के बराबर हुई और हिमाचल प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है कि ना हमीरपुर जिला, ना शिमला, ना 12 के 12 जिलों में कहीं पे भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं देखी गई जहां पाकिस्तान से आए वैध और अवैध नागरिकों को वापस भेजने का काम किया हो। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस को पाकिस्तान की भाषा बोलनी जरूरी है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पाकिस्तान के नागरिकों को कांग्रेस और गैर भाजपा शासित राज्यों में रखना जरूरी है और कार्रवाई करनी में उनको मजबूरी दिखती है कोई कि नहीं करनी है कोई कार्रवाई? हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल क्यों बोल रहे हैं? कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, एक के बाद दूसरा बयान ऐसा आता है कि पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पार्टी आज भारत के साथ खड़ी है कि नहीं? अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में घूमने आई मध्य प्रदेश की 2 MBBS छात्राओं के बोलेरो गाड़ी से छलांग मारने वाली खबर हमने आपको कल बताई थी कि लड़कियों ने पहले लिफ्ट मांगी थी और बाद में आरोप लगाया था कि जब उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा तो गाड़ी रोकने के बजाय ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी। लड़कियों ने कहा कि डर की वजह से मजबूरन उन्होंने छलांग लगा दी थी। लेकिन अब इस मामले में एक नया अपडेट सामने आया है कि मामला खबरों में आने के बाद ड्राइवर खुद थाने पहुंचा और बताया कि वह ब्लूटूथ ईयरफोन के जरिए फोन पर बात कर रहा था और इसीलिए युवतियों की बात सुन नहीं पाया। ड्राइवर ने बताया कि जब लड़कियों ने छलांग लगाई तो वो घबरा गया और भीड़ इकट्ठा होती देख वो मौके से गाड़ी लेकर भाग गया। जांच में सामने आया है कि गाड़ी DRDA विभाग के अधिशासी अभियंता की थी। SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि जांच में कोई आपराधिक मंशा नहीं पाई गई है। दोनों छात्राओं ने FIR भी दर्ज नहीं करवाई है और दोनों छात्राएं जो है वो मध्य प्रदेश वापस लौट चुकी हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के साथ जल विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी को लेकर कानूनी रूप से कोई विवाद नहीं है, बल्कि हरियाणा अपने हिस्से से ज्यादा पानी की मांग कर रहा है। हिमाचल के धर्मशाला CM भगवंत मान पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा को साल भर का पानी जो दिया गया है उसे हरियाणा ने केवल 10 महीनों में खत्म कर दिया है और अब वो 2 महीने का अतिरिक्त पानी मांग रहे हैं जो उनके हिस्से में आता ही नहीं है। और अब पंजाब के पास भी हरियाणा को देने के लिए अतिरिक्त जल नहीं बचा है। क्या कुछ बोले पंजाब के CM, आइए सुनिए। पानी का कोई विवाद नहीं है लीगली तौर पे और आंकड़े जो हैं वो पंजाब के पक्ष में हैं। हमने जितना पानी उनको अलॉट किया था 1 साल के लिए वो अपना 10 महीने में इस्तेमाल करके फालतू 2 महीने का पानी मांग रहे हैं और उनके पास सिर्फ यही तर्क है कि पहले हमें मिलता रहा है जी 10-15 साल से, अब पहले वाली बात नहीं रही। हमने अपना कैनाल सिस्टम ठीक कर लिया। जब हमने ओथ ली थी 16 मार्च 2022 को, तब हम 21-22% पानी अपने खेतों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम 60% से ऊपर चले गए। हमने पाइपें दबा के खेतों तक पानी पहुंचाया, नहरों का, पुरानी कस्सियां, सूए, रजबाए हमने पुनर्जीवित किए। तो हमारा पानी, पंजाब का पानी हम खुद इस्तेमाल करने लगे। हमारे पास फालतू पानी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में गुस्सा है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भाजपा ने भी कड़ा विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में आज
जगह जगह प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने की मांग उठाई। राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ भी जिला शिमला भाजपा द्वारा ये प्रदर्शन शिमला के सीटीओ चौक पर किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने निर्मम हत्याएं की, वो न केवल दुखदाई है और निंदनीय भी है। इस विषय को लेकर केंद्र की श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे डिप्लोमेटिक निर्णय लिए और उन डिप्लोमेटिक निर्णय का असर भी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान को दिखाई दे रहा है। उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि पाकिस्तानी नागरिक जो भारत में अधिकृत तौर पर या अनाधिकृत तौर पर रह रहे हैं, उन्हें तुरंत समय सीमा के अंदर भारत से बाहर निकाला जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। और इस दिशा में बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि 20-20 साल पहले पाकिस्तानी भारत आ गया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए, वो बच्चे भारत के वोटर भी बन गए और वो हैं पाकिस्तानी। ऐसे लाखों हजारों लोग भारत की धरती को सराय बना करके बैठे हैं और वो तरह तरह से भारत की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। इन सब लोगों को बाहर निकाला जाना चाहिए। तो चलिए अब अपडेट देते हैं आपको हिमाचल में मौसम की। तो हिमाचल में मौसम अपने तेवर लगातार दिखा रहा है। अगले 5 दिनों तक प्रदेश में खराब मौसम रहने की संभावना जो है वो विभाग द्वारा जताई गई है। इस दौरान कई जिलों में तेज बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि हो सकती है, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा कमजोर पड़ा है, लेकिन 6 मई से यानी कि आगामी कल से इसकी सक्रियता बढ़ने की संभावना है। 10 मई तक अच्छी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 6 और 7 मई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 8 से 10 मई तक पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी रहेगा। बता दें कि 1 मई से प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को, खासतौर पर सेब, मटर और फूलगोभी की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खासकर शिमला जिले की बात करें तो यहाँ सेब की फसल को काफी ज्यादा क्षति हुई है, जिससे किसान, बागवान इस वक्त प्रदेश में चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भले ही मौसम जो है, मौसम की वजह से, बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई हो, लेकिन किसानों की चिंता यहाँ पर जरूर बढ़ी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आज की तमाम बड़ी खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।